हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज की हमारी क्लास पिछले टॉपिक जो आपको पढ़ाया था मैंने नाउन, उसी से ही ये कनेक्टेड है। नाउन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे नाउन को यहाँ पर भी मैं दो पार्ट में ही डिवाइड करूँगा। सबसे पहला एक होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो इससे पहली क्लास थी वो नाउन का इंट्रोडक्शन था। आज थोड़ा और इसके डीप में जाते हैं। एक तो होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। वर्ड से ही आपको समझ आ रहा हो, काउंट का मतलब गिनती, यानी कि जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं। गिनने का मतलब, और जिनको गिन सकते हैं ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं, ये आप ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बोलूँ पेन, गिन सकते हैं एक पेन, दो पेन। बॉय है, बस है, बुक है, बाइक है। जितने भी नाउन्स को हम गिन सकते हैं, लाइक मार्कर में बोल सकता हूँ, मार्कर है, लैपटॉप है, फ़ोन है, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन कहला जाते हैं। हजारों लाखों हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर के इनको हजारों लाखों तक हम गिन सकते हैं, तो ये तो काउंटेबल होता है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन की बात करूँ तो अनकाउंटेबल नाउन वो जिनको हम नहीं गिन सकते। फिलहाल देखते हैं कौन कौन से हैं। तो लाइक ऑयल आ जाता है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। मैं कह सकता हूँ लिक्विड के बारे में, जितने भी लिक्विड होते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लाइक राइस हो गया, चावल है, शुगर है, और यू कैन से लाइक ये तो वो हैं जो शायद आपको पता होंगे कि इनको हम नहीं गिन सकते। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया है, यानी कि जो इस तरह की चीज़ें हो गई जिनको हम किलो में खरीदते हैं, मीटर में खरीदते हैं। लाइक क्लोथ है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जिनको हम गिनते नहीं हैं उनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और कुछ अनकाउंटेबल नाउन मैं आपके सामने ऐसे लिखने जा रहा हूँ जिनको देखकर आपको लगेगा ये तो उनको तो हम गिन सकते हैं, यानी कि जो कंफ्यूजिंग होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहला आएगा वर्क, नेक्स्ट है पेपर, नेक्स्ट है एडवाइस, नेक्स्ट है पॉपुलेशन, नेक्स्ट है ब्रेड, नेक्स्ट है ज्वेलरी, नेक्स्ट है फर्नीचर, इसमें मनी भी आ जाता है। तो ये कुछ नाउन्स जो अनकाउंटेबल नाम मैंने लिखे हैं, लाइक वर्क, पेपर, एडवाइस, पॉपुलेशन, ब्रेड, ज्वेलरी, फर्नीचर, मनी। तो आपको हो सकता है इनमें डाउट हो कि सर हम काम को तो गिन सकते हैं, हम पेपर को भी गिन सकते हैं, हम एडवाइस को भी गिन सकते हैं, उसने मुझे 2 सलाह दी, गिनने में क्या प्रॉब्लम है। हम ब्रेड को भी गिन सकते हैं, 1 ब्रेड 2 ब्रेड, हम फर्नीचर को भी गिन सकते हैं। हाँ, गिन सकते हैं। अगर मैं अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन बताऊं तो एक डेफिनेशन और है जो आप समझ सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे भी हैं जिनको हम गिन तो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के रूल्स में उनको हम गिनते नहीं हैं। भले आप कह लो, आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर इंग्लिश में रूल बनाया कि इनको हम गिनते नहीं है तो इसका मतलब इसको गिनते नहीं है। अब मैं कहने लगूँ पेपर है, मैं आपसे कितना ही कहने लगूँ इसको हम नहीं गिनते हैं, आप गिन सकते हैं। 1 पेपर ये रहा, 1 पेपर ये रहा, 1 ये रहा, ये 5 पेपर है, ये लो गिन लिया मैंने। सर क्यों नहीं कह सकते। अगर मैं राइस की बात करूं तो 5 चावल देना मुझे, तो ये रहा 5 राइस, गिन सकते हैं। मतलब बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारा ये, बस ये है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिनको हम गिन तो सकते हैं बट गिनते नहीं है, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं बात करूं, जब हम गिनते नहीं है तो फिर इनको हम मार्केट में खरीदेंगे कैसे, इनको हम यूज किस तरह करते हैं। सपोज मैं 2 पेन चाहिए मुझे, तो बोल सकता हूँ आई नीड 2 पेन्स। मुझे मेरे 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स, फ्रेंड भी बोल सकते हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स। मेरे पास 2 बुक है, आई हैव 2 बुक्स। तो ये तो सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह इनको हम इंग्लिश स्पीकिंग में बोलें। अब सपोज मैं कहीं मार्केट में चला जाता हूँ, मार्केट में जाने के बाद क्या मैं ये बोलूँगा मुझे कुछ चीनी दे दो, या मैं ये बोलूँगा मुझे कुछ कपड़ा दे दो? नहीं। मार्केट में जाने के बाद जो इनकी यूनिट है, जिस यूनिट से इन्हें बोला जाता है स्पीकिंग में, इनको उस यूनिट में बोला जाएगा ताकि लोग आसानी से समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इनको काउंटेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन इनको काउंटेबल बनाने के लिए इनकी एक पर्टिकुलर यूनिट है जिस यूनिट में हम इनको ऐड करते हैं और फिर ये काउंटेबल का एग्जाम्पल या काउंटेबल
लोग इन्हें समझते हैं कि अब ये काउंटेबल हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मिल्क चाहिए तो मिल्क किस में बिकता है? लीटर में। अब आप बोल सकते हैं गिव मी 2 लीटर ऑफ मिल्क, मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए। तो मिल्क तो फिर भी अनकाउंटेबल है, लेकिन इसकी यूनिट तो मैं बतानी पड़ेगी ना। अगर मैं मार्केट में दूध खरीदने जाता हूं तो मैं थोड़ी कहूंगा मुझे थोड़ा दूध दे दो। थोड़ा कितना चाहिए? मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, 1 लीटर दूध चाहिए, आजकल तो वैसे पैकेट में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं शुगर लेने चला गया तो शुगर की यूनिट क्या होगी? शुगर मिलता है केजी में, बट जितने लिक्विड होते हैं वो तो मिलते हैं लीटर में मैक्सिमम। और जितने शुगर की प्रोडक्ट खाने पीने की चीज होती है, लाइक शुगर है, राइस है, व्हीट है, बटर है, ये सब मिलते हैं केजी में। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 किलो चीनी देना, तो बोल सकते हैं गिव मी 1 kg ऑफ शुगर। आप इसको 1 kg ऑफ शुगर बोले, मुझे 1 किलो चीनी दे दो। अब हर किसी की यूनिट अलग है। जैसे चावल है, घी है और मिल्क है, सोल्ट है, इनकी तो यूनिट होती है केजी, लिक्विड की यूनिट होती है लीटर। और अगर मैं बात करूं क्लॉथ की, तो क्लॉथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्टेंस की, अगर मैं डिस्टेंस भी अनकाउंटेबल होता है, लेकिन डिस्टेंस को गिनते तो हैं। ये थोड़ी कहेंगे मुझे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर से क्या मतलब है आपका? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। तो हर किसी की अपनी एक यूनिट है। अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं या कहीं भी आपको यूज करनी है इनका, तो इनकी सबकी अपनी एक पर्टिकुलर यूनिट होती है कि किस तरह किसको यूज कर रहा है। किसी को केजी में बदलते हैं, लिक्विड को लीटर में बदलते हैं, शुगर को केजी में बदलते हैं, और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस को किलोमीटर में बदलते हैं, क्लॉथ को मीटर में बदलते हैं, गोल्ड को तोले में बदलते हैं, 1 तोला 10 ग्राम 20 ग्राम। इन सब चीज की अपनी अपनी एक यूनिट होती है, वो शायद आपको पता ही है, नहीं तो मैंने बता ही दिया। लीटर है, केजी है, और मीटर, किलोमीटर, ग्राम। अब ये तो यूनिट चलो सबको पता होती है, नहीं भी पता नो प्रॉब्लम, ये तो सबको पता ही है। अगर आप आलू लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो सब आप केजी में बोलेंगे। चावल लेने जाते हैं तो वो भी आप केजी में बोलेंगे। लेकिन कुछ की यूनिट है जो नहीं पता हमें, जैसे पेपर। और हाँ, एक बात और याद रखेंगे आप, जो काउंटेबल नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सिंगुलर से पहले या तो ए आ जाएगा या एन आ जाएगा, और ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, उनकी यूनिट के हिसाब से तो प्लूरल बनाया जा सकता है, जैसे 5 किलो दूध, लेकिन मिल्क हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। उनकी यूनिट तो प्लूरल हो जाएगी, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होगा। और इनमें तो क्या करते हैं, सिंगुलर है बॉय और प्लूरल है तो बॉयज, एस और एस ला के इनमें प्लूरल इनका बनाया जा सकता है। तो ये सिंगुलर रहेंगे, और ना ही हम इनमें एस और ई एस ऐड करेंगे, ना ही इनसे पहले कोई नंबर लिखेंगे ए एन या 1 2 3 4 5। इनसे पहले हम लिख सकते हैं लाइक 5 बॉयज हैं, लाइक 10 पेन्स हैं, 20 चेयर्स हैं, सबके पहले लिख सकते हैं हम। लेकिन इनसे पहले ना ही तो इनके लास्ट में कभी एस और एस लगता है, और ना ही कभी इनसे पहले ए एन 1 2 3 कोई नंबर आता है, ना ही इनसे पहले मैनी आएगा। और अगर मैनी आएगा, मैनी नंबर को डिनोट करता है काउंटेबल के लिए, तो मैनी को तो आप मच में चेंज करेंगे। और अगर फ्यू दिया होगा इनसे पहले, फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू की जगह आप इसको लिटिल में चेंज करेंगे। ये आप ध्यान रखना। नंबर सम दोनों के साथ आ जाता है, सम फ्रेंड्स भी आ जाएगा, सम वोटर भी आ जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी यूनिट प्लूरल तो हो सकती है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं होगा। कुछ चीज़ों का आप इसमें ध्यान रखेंगे। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए एन 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं रूल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अब इनकी यूनिट कौन कौन सी हैं, जो यूनिट में आपको बता रहा था। जो आपको पता है, सबको पता है, केजी है, लीटर है, किलोमीटर है, ग्राम है। लेकिन अगर मैं पेपर की बात करूँ, मुझे 2 पेपर चाहिए। अब मार्केट में जाके ऐसे तो कहूँगा ना मुझे आधा किलो पेपर दे दो, पेपर तो तोल में आते ही नहीं। हाँ, बड़ी डील हो रही है तो बात अलग है, लेकिन अगर मुझे व्हाइट पेपर खरीदने हैं तो मैं तो बोलूँगा मुझे 10 पेपर दे दी। तो अगर 10 पेपर बोलना है, तो मैं इससे पहले बोला नंबर तो आते नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 10 पेपर तो आएगा नहीं, ये ना इसमें ऐसा लगे तो ये तो एक्सप्रेशन ही गलत है। जितनी यूनिट मैंने आपको बताई है, लीटर, किलोमीटर या केजी की, उनके अलावा बाकी जो यूनिट आपको नहीं पता है, हर मैक्सिमम उनको हम पीस ऑफ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है,
लाइक 10 पीसेस ऑफ पेपर, मुझे 10 पेपर दे दीजिए, क्योंकि पीस तो 10 हो जाएंगे तो 10 पीसेस लगाना पड़ेगा, यहाँ तो ऐसे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे उसने मुझे 2 सलाह दी, ही गेव मी, अब 2 एडवाइस तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि इससे पहले 1 2 3 आता नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पीसेस लगाना पड़ेगा, 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। मुझे एक काम है, सपोज आप मार्केट जा रहे हैं, मुझे काम है मार्केट में, क्या फोन रिचार्ज कराने जाना है या फिर कुछ भी काम है, सिंगल अगर काम है, लाइक मुझे फोन रिचार्ज कराने के लिए जाना हो मुझे बस मार्केट में एक काम है, क्या कि मुझे फोन रिचार्ज कराने के लिए जाना है। तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव ए वर्क, तो मैं बोल ही नहीं सकता, लेकिन इसको आपको एग्जैक्ट तो बताना पड़ेगा ना, कभी मुझे एक काम है, तो उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव ए पीस ऑफ वर्क। अच्छा, कुछ की यूनिट अलग भी होती है, जैसे ज्वेलरीज के लिए आर्टिकल्स लगाते हैं, 5 आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। फर्नीचर के लिए भी हम आर्टिकल्स लगाते हैं, 5 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। अब कुछ लोग बोलते हैं फर्नीचर को तो हम गिन सकते हैं, लाइक एक चेयर है, एक टेबल है, ये तो गिन रहा है, ये तो गिने जा रहे हैं। गिनने को तो हम पॉपुलेशन को भी गिन सकते हैं, गिनते हैं 10 करोड़ 100 करोड़ जो भी आपको है। लेकिन मैंने आपको बताया था इस बात को केवल समझना है और ना ही इसके ज़्यादा डीप में जाना है। केवल आपको इतना समझना है कि गिन तो सकते हैं, लेकिन फर्नीचर, ओवरऑल फर्नीचर आता है। फर्नीचर का मतलब जितना भी फर्नीचर है वो सब फर्नीचर में जाए, टेबल हो, चेयर हो, स्टूल हो, जो भी होगा सब फर्नीचर होगा वो। तो फर्नीचर को हम गिनते नहीं हैं, इसीलिए बस यही समझ लीजिए इसके लिए आप, ठीक है। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। और एक बात और, अगर ये भी नहीं समझ आ रहा तो आप, जहां आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, इससे पहले आप 1 2 3 1 2 लगा के देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या पॉपुलेशन से पहले कभी लगा है 1 पॉपुलेशन 2 पॉपुलेशन? क्या कभी फर्नीचर से पहले लगा है 1 फर्नीचर 2 फर्नीचर? कभी नहीं लगाते हैं। तो और अच्छे से आपको समझने के लिए इनमें 1 2 1 2 3 आप लगा के देख सकते हो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन बाकी सबकी यूनिट्स को अगर आपको जरूरत पड़ रही है, इनको यूज करना है, तो पीस ऑफ से आप यूज करेंगे। उसने मुझे 2 सलाह दी, ही गेव मी 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। 2 सलाह क्या दी कि एक तो सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है, तो ये 2 सलाह है। अब इनसे पहले 1 2 3 तो आप लगा नहीं सकते, तो इसको काउंटेबल में कह सकता हूं। हाँ, काउंटेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको पीसेस ऑफ का यूज करना पड़ेगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आपका आर्टिकल का पार्ट आएगा। तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी था। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपके है, सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।